कौन है? एक अजीब सी आवाज ने बिस्तर पर सोई गुंजन को झकझोर कर रख दिया। गुंजन हिम्मत बटोर कर खिड़की के पास गई। उसने धीरे से खिड़की खोलकर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगती है, उसे आंगन में कोई काली परछाई दिखी। कौन है वहां? ये कैसी आवाज है? गुंजन को अब हल्का हल्का डर लगने लगा और वो खिड़की से पीछे हटने लगती है। लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। माँ, माँ, माँ! गुंजन की चीखें सुनकर सारे घर वाले जाग गए और सब गुंजन के कमरे की तरफ भागे। क्या हुआ गुंजन? तू ऐसे क्यों चीख रही है? सब ठीक तो है ना? माँ, वहां कोई था। उसने मुझे देखा और रोने की आवाज। वो रोने की आवाज। वो क्या? ये क्या कह रही है तू? रुक, मुझे देखने दे। निर्मला ने गुंजन के कमरे की अच्छी तरह से छानबीन की। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बाहर भी कोई नहीं था। कोई तो नहीं है रे, तुझे कुछ वहम हुआ है। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि रात में खिड़की बंद रखा कर, पर तू है कि सुनती ही नहीं है। नहीं माँ, मैं कह रही हूँ कोई था यहाँ। आप मेरा यकीन करो। गुंजन को इस कदर परेशान देखकर अब निर्मला को भी कुछ अजीब लग रहा था। उसने गुंजन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देख गुंजन, तेरा 5वां महीना चल रहा है और प्रेगनेंसी के वक्त ऐसे वहम अक्सर होते हैं। तू डर मत। देख, हम सब यही हैं, सब ठीक है। तू सो जा। माँ, आप यहीं रुको। आप कहाँ जा रही हैं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही गुंजन, तू सो जा। आज मैं यहाँ तेरे कमरे में तेरे साथ ही सोऊंगी और कल से तुझे वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। कल अभिजीत आ जाएगा। क्या वो वापस आ रहे हैं? हाँ, आज ही उसके बाबूजी ने उससे बात की थी। अब जब तक तुम दोनों का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, अभिजीत यहीं तेरे साथ रहेगा। निर्मला की बातों ने अब गुंजन को तसल्ली दे दी थी, क्योंकि पिछले 5 महीनों में अभिजीत मुश्किल से 4 बार उससे मिलने आया था। और अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, गुंजन को अभिजीत की सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर काम के चलते अभिजीत को वक्त ही इतना नहीं मिलता कि वो घर आ सके। पर अब गुंजन ने सुना कि अभिजीत घर आ रहा है, तब उसकी जान में जान आई। अगले दिन सुबह से ही गुंजन दरवाजे पर टकटकी लगाए अभिजीत की राह देख रही थी। गुंजन, अंदर आ जा, बाहर बहुत ठंड है। अभिजीत को आने में वक्त है अभी। नहीं माँ, मैं यहीं रहकर उनका इंतजार करूंगी। निर्मला ने मुस्कुराते हुए अपने पति की तरफ देखकर कहा, आप ही कुछ कहिए इसे, मेरी तो सुनती ही नहीं है। पागलों की तरह दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार कर रही है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अरे देखो कौन है, लगता है अभिजीत आया है। गुंजन ने जैसे ही अभिजीत को देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसके गले लगकर रोने लगी। अरे पगली, अब तो रो क्यों रही है? अब तो मैं आ गया हूं ना, देख। अरे लल्ला, सुबह से तेरी राह देख रही है, ना कुछ खाया है ना पिया है। अब तू ही समझा इसे। ठीक है माँ, अब मैं आ गया हूं ना, अब सब संभाल लूंगा। अभिजीत के आने के बाद से ही गुंजन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अब उसे बीती रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और अब सारा दिन अच्छे से बिताने के बाद फिर रात हो गई। अभिजीत और गुंजन सोने चले गए थे और रात का वही कुछ 12 बज रहा था। तभी एक आवाज से गुंजन की नींद टूट गई। कौन है? कौन है? माँ, माँ आओ ना मेरे पास। माँ। गुंजन के कानों में बार बार एक बच्चे की आवाज गूंज रही थी, जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। थोड़ी देर बाद ही गुंजन को एक परछाई दिखी और वो उसके पीछे पीछे चल दी। उस वक्त गुंजन अपने होश में नहीं थी। वो पागलों की तरह उस परछाई के पीछे चल रही थी और चलते चलते वह घर के आंगन में पहुंच गई। तभी उसका भ्रम टूटा और उसकी आंखों के सामने जो था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई।
बचाओ, बचाओ, ये लाल कदमों के निशान, ये खून। चीखते चीखते गुंजन वहीं आंगन में बेहोश होकर गिर गई। जब सारे घर वाले बाहर आए और उन्होंने इस तरह गुंजन को बेहोश पड़े देखा तो सब हैरान रह गए। गुंजन, उठो, क्या हुआ तुम्हें? उठो गुंजन। लल्ला, तू तो उसके साथ ही सोया था ना, फिर ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं मालूम माँ, गुंजन बाहर कब आई? मैं तो सोया हुआ था। अब छोड़िए ये सब, पहले इसको अंदर ले चलते हैं। सब गुंजन को कमरे में लाकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर बाद जब गुंजन को होश आया तो फिर वो उन्हीं लाल कदमों के निशान के बारे में बात कर रही थी। वो लाल निशान, वो खून, वो बच्चा। क्या कह रही हो गुंजन? कौन सा बच्चा, कौन से कदमों के निशान? कुछ नहीं है यहाँ। और तुम इतनी रात गए आंगन में क्या करने गई थी? मैं वो बच्चा। कौन सा बच्चा गुंजन? अपने घर में कोई बच्चा नहीं है। मैं आप लोगों से कह रही हूँ ना, यहाँ एक बच्चा था और वो लाल कदमों के निशान, वो खून। रुकिए, आप सबको मुझ पर यकीन नहीं है ना? मैं अभी दिखाती हूँ। गुंजन भागी भागी आंगन की तरफ गई और जमीन की ओर इशारा करने लगी। ये देखो, यही थे वो निशान। गुंजन, कौन से निशान? यहाँ कोई निशान नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? गुंजन ने देखा कि कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। वो चीख चीख के रोने लगी। आप सबको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, वो बच्चा यही था और वो निशान भी। बेटा, ऐसा नहीं है कि हम तुझ पर यकीन नहीं कर रहे, पर बेटा यकीन करने के लिए कुछ होना तो चाहिए। तो खुद देख, यहाँ कोई निशान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है। मेरी बात मान, तुझे आराम की जरूरत है। आजा, सो जा चलकर। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक आप लोग मेरी बात नहीं मान लेते, मुझे कहीं नहीं जाना। ये क्या पागलपन है गुंजन? बच्चों जैसी जिद मत करो और चलो यहाँ से। सब गुंजन को अंदर ले जाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। 5 महीने की प्रेग्नेंट गुंजन का पेट अब अच्छा खासा फूल गया था और समझ में भी आने लगा था। अचानक गुंजन को महसूस होने लगा जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। मेरा पेट, माँ, ये दर्द। देख, मैंने कहा था तुझसे, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। अब बात मान ले गुंजन, अंदर चल और आराम कर, चल। निर्मला और अभिजीत जैसे तैसे गुंजन को कमरे में लाए, उसे दवाई दी और थोड़ी देर में ही गुंजन सो गई। अभिजीत बाहर आया और निर्मला से सवाल करने लगा, कब से हो रहा है ये सब? क्या बताऊं लल्ला, यही कुछ 15 दिन पहले से ही बहू ऐसी अजीब सी हरकतें कर रही है। कभी आधी रात में उठकर कहती है कोई है, कोई बच्चा है, कोई बुला रहा है, तो कभी नींद में चलते चलते छत तक चली जाती है। आपने डॉक्टर से बात की? नहीं लल्ला, 4 महीने के बाद ऐसा सब होता है गर्भवती औरतों के साथ। हमें लगा 1-2 दिन के बाद सब सही हो जाएगा, पर अब जब पानी सर के ऊपर जाने लगा तो तेरे बाबूजी ने तुझे बुलाया। आप लोग ये बात मुझे अब बता रहे हैं? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, पर कल सबसे पहले हम गुंजन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अभिजीत ने ठान लिया था कि अब वो गुंजन के साथ जो भी हो रहा है उसे ठीक करके रहेगा। उसे लग रहा था डॉक्टर के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि ये दलदल है। और अब सिर्फ गुंजन ही नहीं बल्कि भीलवाड़ा की हर गर्भवती औरत इस दलदल में फंस चुकी थी। कौन सा तूफान कब भीलवाड़ा पर आने वाला था, ये तो वक्त ही बताएगा। रात के हंगामे के बाद अब सुबह सब ठीक था, सब चैन की नींद में थे। तभी एक आवाज ने हर किसी की धड़कनें रोक दी। माँ, बाबूजी, अभी आओ, जल्दी आओ। ये सब देखो, ये क्या हुआ? जल्दी आओ सब, मेरा बच्चा। सब दौड़ते हुए गुंजन के कमरे में गए और उन्होंने वहां जो देखा, उसे देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुंजन, ये तेरे पेट को क्या हुआ? कल तक तो ये फूला हुआ था।
माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब क्या है? मेरा बच्चा। माँ मैंने कहा था आप लोगों से कुछ तो ठीक नहीं हो रहा है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। अब देखिए ये सब क्या हो गया। गुंजन, तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम देखना सब ठीक होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम आओ, चलो मेरे साथ। निर्मला गुंजन की हालत देखकर अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, या यूं कहें कि नामुमकिन है। कल तक जो गुंजन 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में उसका बच्चा था, उसका पेट फूला हुआ था। आज अचानक उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। भला रातों रात ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, आप अपनी बीवी से कहिए कि ये रोना बंद करके मुझे बताएं कि आखिर हुआ क्या है। गुंजन, शांत हो जाओ। देखो, अब हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या बताऊं अब? कल तक मेरे पेट में एक बच्चा था, मैं माँ बनने वाली थी, और आज देखिए मेरा पेट ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरे अंदर कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हैं आप? और आप इनके पति हैं ना? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कैसे इनकी ऐसी बातों में इनका सपोर्ट कर सकते हैं? ये हॉस्पिटल है, गांव की दाई खाना का घर नहीं, जहां ऐसी बकवास बातें हो। डॉक्टर, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होता अगर मैंने सब अपनी आंखों से ना देखा होता तो। अभिजीत ने गुंजन की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर के सामने रख दी, और जिन्हें देखने के बाद डॉक्टर के मुंह से बस एक ही बात निकली, ये नामुमकिन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। गुंजन का रो रो कर बुरा हाल था। उसने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, अब आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। देखकर बताइए ना, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गुंजन से क्या कहे। उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई केस ना तो कभी देखा था और ना ही सुना था, पर फिर भी उन्होंने अपनी और गुंजन की तसल्ली के लिए उसके लिए कुछ टेस्ट करना सही समझा। डॉक्टर ने अभिजीत की तरफ देखा और कहा, देखिए, हम अभी इनके कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, हो सकता है उससे कुछ पता चल सके। आपको जो करना है करिए, बस एक बार ये बता दीजिए, मेरा बच्चा और गुंजन तो बिल्कुल ठीक है ना? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ है ना? डॉक्टर ने गुंजन का अल्ट्रासाउंड किया, और उसकी रिपोर्ट देखने के बाद उनकी यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभिजीत और गुंजन को क्या जवाब दे। और तब तक निर्मला और अभिजीत के बाबूजी भी हॉस्पिटल आ गए थे। क्या हुआ लल्ला? डॉक्टर क्या बोली? सब ठीक तो है ना? माँ, वो अभी कुछ टेस्ट करने के लिए गुंजन को अंदर लेकर गए हैं, उसके बाद ही कुछ मालूम चलेगा। मुझे तो लग रहा है ये कहीं कोई प्रेत पिशाच का चक्कर तो नहीं। हमें बहू को किसी भगत के पास ले जाना चाहिए। माँ प्लीज, अब आप मत शुरू हो जाइए। कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं आप? बाबूजी, आप ही समझाइए ना इन्हें। भगवान के लिए अब तुम चुप हो जाओ, वैसे भी कम मुसीबत नहीं है। सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी डॉक्टर अंदर से गुंजन को साथ लेकर आया। डॉक्टर को देखते ही वो तीनों उनकी तरफ चले गए। कुछ पता चला डॉक्टर? सब ठीक है ना? बताइए ना, बहू और उसका बच्चा ठीक तो है ना? देखिए, अब जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए शायद आप में से कोई तैयार नहीं है, और ना ही मैं था, पर अब यही सच है। आखिर क्या बताने वाला था डॉक्टर? और ऐसा कैसे हुआ? कहाँ गया गुंजन के गर्भ का बच्चा? रातों रात उसका फूला हुआ पेट एकदम से नॉर्मल कैसे हो गया? और किसके थे वो लाल कदमों के निशान जो गुंजन को दिखते थे? क्या ये सब सच था या वाकई गुंजन दिमागी बीमार थी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरीज पर। डॉक्टर की बात सुनकर अभिजीत और निर्मला घबरा जाते हैं। अभिजीत समझ जाता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वही निर्मला की आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं। आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, ऐसी क्या बात है? मेरी बहू और बच्चा ठीक तो है ना? काश मैं ऐसा कह पाता। गुंजन ने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें गुंजन के गर्भ में बच्चे का एक भी चिन्ह नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मुझे तो ये बुद्धि बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुश्किल समय में गुंजन के साथ खड़े रहेंगे। ये आवाज कैसी? कहीं गुंजन? सब लोग भागते हुए गुंजन के कमरे में पहुंचे तो देखा कि गुंजन पागलों की तरह बिस्तर पर रखे कंबल और तकियों को फाड़ रही है और जोर जोर से चीख रही है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं सब बर्बाद कर दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। गुंजन की ये हालत देखकर अभिजीत की आंखों से आंसू छलक आते हैं और वो भागकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है। गुंजन शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी बात सुनो। अभिजीत के गले लगाते ही गुंजन चीख चीख कर रोने लगती है। अभिजीत, अभिजीत मेरा बच्चा, ये सब मेरे बच्चे के कातिल हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभिजीत, गुंजन को अभी सख्त आराम की जरूरत है। मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ। नर्स कमरे में आती है और जबरदस्ती गुंजन को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अब गुंजन शांत हो चुकी थी। सबने उसे आराम करने के लिए कमरे में अकेला छोड़ दिया। गुंजन की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? ये सब तेरी वजह से नहीं, बल्कि उस श्राप की वजह से हो रहा है जो भीलवाड़ा को बर्बाद कर चुका है। मुझे तो लगा था कि वो सारी बातें झूठी थी, मगर आज सब सच देख लिया। अब बस भी करो माँ। आज के जमाने में भी श्राप और भूतों जैसी बातों पर यकीन करते हो। ये सब कुछ नहीं होता। मुझे तो लगता है कि गुंजन को कोई बीमारी हुई है। इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे सावित्री को बुलाना ही होगा। वही है जो गुंजन को संभाल सकती है। ये दिल्ली है, जहाँ के एक बड़े अस्पताल में सावित्री काम करती है। वो एक मनोवैज्ञानिक है और ऐसे कई केसेस को साइंस की मदद से हैंडल करती है जिन्हें ये दुनिया भूत का नाम दे चुकी है। सावित्री भूतों में यकीन नहीं करती है। वो इस वक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग कर रही थी कि तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। क्या? ये कैसे हो सकता है? भाभी कैसी हैं? हाँ, आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं कल ही पहुंचती हूँ। क्या हुआ सावित्री जी, सब ठीक तो है ना? जी हाँ, सब ठीक है। सॉरी, पर मुझे एक अर्जेंट केस मिला है तो मुझे जाना होगा। सावित्री ट्रेन से उतरती है। वो अपने हाथ में एक बैग पकड़े हुए गांव की तरफ बढ़ रही है। रास्ते में लोग उसे अजीब निगाहों से देखते हैं। गांव की गलियों में गहराती खामोशी और हल्की हवाओं का शोर माहौल को और रहस्यमयी बना रहा है। भीलवाड़ा अभी भी नहीं बदला। वही पुरानी सड़कें, डरे हुए लोग और एक अजीब सी खामोशी। न जाने क्यों मैं जब भी यहाँ आती हूँ मुझे कुछ अजीब वाइब्रेशंस महसूस होती हैं। सावित्री कई सालों बाद अपने गांव लौट रही थी। पिछली रात उसे अपने परिवार से गुंजन के अजीब बर्ताव के बारे में खबर मिली। ये खबर सुनकर उसके मन में कई सवाल उठे जिनका जवाब वो खुद ढूंढने के लिए यहाँ आई थी। सावित्री, सावित्री तुम आ गई। मुझे पता था तुम आओगी। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। गुंजन के चेहरे पर थकावट और डर साफ झलक रहा था। वो सावित्री को देखते ही गले लग गई। गुंजन, सब ठीक है, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? बात क्या है? वो बच्चा, वो मुझे हर जगह दिखता है। कभी वो मेरा पल्लू पकड़कर मेरे पीछे पीछे चलता है, तो कभी कभी इसी दरवाजे के पास खड़े होकर माँ माँ चिल्लाता है। उसी ने और मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। गुंजन होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। गुंजन होश में आओ, यहाँ कोई बच्चा नहीं है। सावित्री गुंजन को पकड़कर जोर से हिला देती है और गुंजन का वहम टूट जाता है। ये इतनी तेज हवाओं का झोंका क्यों चलने लगा? खैर गुंजन, चलो अंदर चलते हैं। माँ, सावित्री मेरी लाडो, तू कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ, मगर भाभी का ये हाल कब से है? 15 दिन हो गए हैं। कभी अचानक चीख पड़ती है,
कभी कहती है कोई उसे बुला रहा है। डॉक्टर को दिखाने की सोची थी, लेकिन हमें लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर इसकी हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। भाई कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे। अभिजीत, वो बेचारा हर वैद और डॉक्टर के चक्कर काट रहा है। उसके गले से तो रोटी तक नहीं उतरती है। तभी तो तुझे बुलाया है, ताकि तू इसे ठीक कर सके। निर्मला की बातें सुनकर सावित्री की चिंता और बढ़ गई। उसने घर का मुआयना लेने का फैसला लिया। वो बहुत थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहती थी। मैं भी कितनी पागल हूँ। पूरे 1 साल बाद मेरी लाडो घर वापस आई है और मैंने उसे खाने तक भी नहीं पूछा। तू ये सब छोड़, जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैंने तेरी पसंदीदा दाल बाटी बनाई है, लाती हूँ। हाँ, मेरा कमरा, कितना सुकून मिलता है अपनी पुरानी चीजों को देखकर। लेकिन ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? सावित्री अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन गुंजन के कमरे से आती सिसकियों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने तुरंत कमरे की ओर रुख किया। दरवाजा खोलते ही उसे भीतर का भयावह दृश्य दिखा। सावित्री, तुम आ गई, मुझे बचा लो, मुझे कुछ हो रहा है। गुंजन पलंग पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट और थकावट साफ झलक रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो अपने हाथों को बार बार देख रही थी, जैसे कुछ छूट गया हो। भाभी, ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सावित्री ने गुंजन के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन गुंजन के चेहरे पर डर और बेचैनी थी। उसके शब्द बिखरे हुए और असमंजस भरे थे। मेरा बच्चा, मैंने उसे देखा था, वो मुझे पुकार रहा था। गुंजन, इस कमरे में कोई नहीं है। देखो, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम खुलकर मुझे बता सकती हो, क्या तुम किसी के दबाव में आकर ये सब कर रही हो? नहीं, वो अभी भी यही है। वो तुम्हें देख रहा है। उस रात जब मैंने परछाई देखी, उसने मुझे बुलाया। वो बच्चा, उसने कहा, माँ मेरे पास आओ। और फिर खून, लाल कदमों के निशान। वो आएगा, वो रात को जरूर आएगा। क्या? लेकिन भाभी, ये कैसे हो सकता है? तुमने कहा था कि तुम्हारा बच्चा गायब हो गया। फिर ये बात तुम नहीं समझोगी सावित्री। वो मेरे साथ है, हर जगह। उसकी आवाज, उसकी परछाई, वो हर रात आता है। कभी मुझे बुलाता है, कभी रोता है। गुंजन का शरीर कांप रहा था। वो अपने पैरों को घुटनों से लपेटे बैठी थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो। सावित्री ने उसकी नब्ज जांची। भाभी, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक नहीं होगा सावित्री, तुम नहीं जानती। ये सब कालिंदी का काम है। वो मुझे ले जाएगी। उसने कहा है, तेरे बच्चे की जगह अब तुझे जाना होगा। कालिंदी? कौन कालिंदी? भाभी, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। तुम्हारे दिमाग पर गहरे सदमे का असर हुआ है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई लाती हूँ। दवाई काम नहीं करेगी सावित्री, मैं श्रापित हूँ। ये सिर्फ शुरुआत है। भाभी, ये सब क्या बड़बड़ा रही हैं? बच्चा, लाल निशान, और अब ये कालिंदी कौन है? सावित्री समझ गई कि ये कोई साधारण समस्या नहीं है। उसने अपने बैग से अपनी नोटबुक निकाली और गुंजन के लक्षण लिखने लगी। हर छोटी बड़ी बात वो दर्ज कर रही थी। इसका मतलब गुंजन जिससे डरती है वो रात को आएगा, और आज रात मुझे चौकन्ना रहना होगा। मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। सावित्री कमरे में अपनी नोटबुक में लिख रही है, लेकिन हवाओं की गूंज और हल्की फुसफुसाहटों ने माहौल को भयानक बना दिया था कि तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। ये आवाजें, इतनी देर रात खिड़की पर कौन हो सकता है? कौन है? सावित्री ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर झांका। आंगन में हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी। तभी उसे वहां पर एक परछाई दिखी। ये कौन हो सकता है? इस वक्त बाहर कौन है?
जैसे ही उसने ध्यान से देखा, वो परछाई घर के पुराने मंदिर की ओर बढ़ने लगी। बिना किसी हिचक के सावित्री ने दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे चल दी। मंदिर तक पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर लाल कदमों के निशान थे। खून जैसा लगने वाला द्रव्य नीचे बह रहा था। सावित्री ने झुककर उसे छूना चाहा, लेकिन तभी माँ, मेरे पास आओ माँ। सावित्री ने देखा कि मंदिर के भीतर दीवारों पर खून से बने अजीब चिन्ह थे। वहां एक पालना था जो धीरे धीरे हिल रहा था। कौन है यहाँ? कौन ये सब कर रहा है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सावित्री ने कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने पालने के भीतर झांका, उसे वहां एक कंकाल देखा। बच्चे के कंकाल का एक हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सावित्री पीछे हटने लगी, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर से बंद हो गए। वो भागने की कोशिश कर रही थी जब उसकी आंखों के सामने लाल रोशनी चमकी। मंदिर में अचानक एक चेहरा प्रकट हुआ। ये कालिंदी का चेहरा था। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से जल रही थी। वो सावित्री की ओर बढ़ रही थी। ये श्राप मैंने दिया है, लेकिन ये दर्द तुम सब ने मुझे दिया था। अब कोई इसे नहीं रोक सकता। सावित्री ने अपने पूरे दम से चीख मारी और दरवाजा खोलने की कोशिश की। किसी तरह वो बाहर निकली और भागकर घर पहुंची। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तुम भी देखाई है ना? अब तुम जान गई कि ये सब सच है। गुंजन के साथ घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। सावित्री का शरीर मानो जम सा गया हो। उसकी बोलती बंद थी। क्या हुआ सावित्री, तुम यहाँ आंगन में क्या देखा तुमने? कुछ बोलती क्यों नहीं? सावित्री, चुप क्यों हो? माँ कुछ पूछ रही है। वो कालिंदी कालिंदी। सावित्री को अब एहसास हो गया था कि ये घटना सिर्फ कल्पना नहीं थी। वो गुंजन की बातों पर यकीन करने लगी, लेकिन सवाल ये था कि क्या वो घर वालों को सच बता पाएगी? आखिर कौन है ये कालिंदी और क्या श्राप दिया है उसने भीड़ वाला को? सावित्री कैसे पहुंचेगी कालिंदी तक? जानने के लिए सुनते रहिए कालिंदी की श्राप, सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरीज पर। सावित्री, तुम भी गुंजन की तरह कुछ भी बोले जा रही हो। तुम अपने कमरे में वापस चलो चलो। अभिजीत सावित्री को पकड़कर वापस उसके कमरे में ले जाता है कि तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां खून से लिखा था, मेरा श्राप सब बर्बाद कर देगा, तुम किसी को नहीं बचा पाओगी। ये मेरे कमरे में किसने लिखा? शायद गुंजन सही थी। कोई तो है जो हम सब पर नजर रखे हुए है। इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे रोकना होगा। लगता है कोई हमारे परिवार के साथ घटिया मजाक कर रहा है। वो गुंजन को पागल साबित करना चाहता है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं भैया, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि किसी बड़ी शक्ति का जाल है। मुझे कल गांव जाकर इसके बारे में पता करना ही होगा। अभी आप जाकर माँ को संभालिए, मैं गुंजन भाभी के पास जाती हूँ। हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अभिजीत वहां से चला जाता है और सावित्री गुंजन के कमरे में आकर उसके पास बैठ जाती है ताकि गुंजन आराम से सो सके। मगर रात के भयानक दृश्य ने सावित्री को झकझोर कर रख दिया था। उस कालिंदी का चेहरा, बच्चे के रोने की आवाज, सब कुछ इतना खतरनाक था कि उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। सावित्री रात भर नहीं सो पाई। उसकी आंखों में डर और सवालों का समंदर था। उसने गुंजन के बगल में बैठकर पूरी रात उसकी तबीयत का ख्याल रखा, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, ये सब क्या हो रहा है और क्यों? सावित्री बेटी, तुम रात भर नहीं सोई। ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। हम जिस श्राप के नीचे जी रहे हैं उसे कोई बदल नहीं सकता। गुंजन की किस्मत में अगर मर जाना ही लिखा है तो यही सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं गुंजन भाभी को कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या इस गांव में कोई है जो कालिंदी के बारे में कुछ जानता हो? पुरोहित नारायण,
इस कालिंदी का हल तुम्हें पुरोहित नारायण के अलावा कोई नहीं बता सकता। पुरोहित नारायण? कौन है वो और उन्हें कैसे पता होगा? बेटा, नारायण बाबा इस गांव के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने कालिंदी की कहानी अपनी आंखों से देखी थी। कहते हैं उन्होंने ही कालिंदी का अंतिम संस्कार किया था। अगर किसी को इस श्राप के बारे में पता होगा तो वो बस वही है, मगर आज तक उन्होंने श्राप के बारे में किसी को नहीं बताया। जब भी कालिंदी का कहर इस गांव पर पड़ता है तो वो एक पूजा कर कर उसे शांत कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो तुझे इस बारे में कुछ भी बताएंगे। सावित्री को ये सुनकर हैरानी हुई कि सब कुछ जानने के बाद भी वो बाबा कुछ नहीं कर रहे। खैर, पुरोहित नारायण के बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है माँ, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगी। सावित्री जैसे ही निर्मला से बात कर दरवाजे की तरफ कदम आगे बढ़ाती है, अचानक पीछे से गुंजन हवा की तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और उसका गला दबा लेती है। गुंजन के खुले बाल और लाल आंखें जैसे मानो सावित्री को भस्म कर डालेगी। भाभी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे भाभी। ये क्या कर रही हो बहू? छोड़ो उसे, वो मर जाएगी। मैं कहती हूँ छोड़ो उसे। मेरा श्राप तोड़ेगी, मुझसे टकराएगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू होती कौन है मुझसे टकराने वाली? सावित्री और निर्मला जोर जोर से चीखने लगते हैं। वो दोनों पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ना जाने गुंजन में इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि कोई उसकी उंगली भी नहीं हिला पाता। इतनी आवाज सुनकर अभिजीत और उसके बाबूजी भी कमरे में आ जाते हैं और सावित्री को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। अभिजीत गुंजन को एक खींच कर थप्पड़ मारता है। गुंजन, होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? सावित्री को जान से मारना चाहती हो? ये हम सबको मारना चाहती है। मुझे तो लगता है कालिंदी बस एक बहाना है। ये हमारे परिवार को मारकर सारी जमीन हड़पना चाहती है। बस करो माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। इस वक्त उनका शरीर उनके कब्जे में नहीं है। सावित्री गुंजन को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लेटा देती है। गुंजन इस वक्त बेहोश थी। सावित्री उसके सर पर हाथ फेरती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मगर भरोसा रखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। सावित्री ने पुरोहित नारायण के मंदिर की ओर रुख किया। रास्ते में उसे बार बार रात की घटनाएं याद आ रही थी। गुंजन की चीख, खून के निशान और वो रहस्यमयी आवाजें। गांव के मंदिर के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे स्थित था। वहां का वातावरण रहस्यमयी और शांत था। मंदिर के आसपास की हवा में कुछ ऐसा था जो किसी अनजाने डर का एहसास करा रहा था। सावित्री मंदिर में दाखिल होते हुए धीरे धीरे पुरोहित नारायण के पास पहुंची। वहां का वातावरण गंभीर और रहस्यमयी था। पुरोहित आंखें बंद करके मंत्रोच्चार में लीन थे। उनके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन सावित्री के मन में सवालों का तूफान था। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आशीर्वाद बेटी। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? गुरुदेव, मैं सावित्री हूँ। इस गांव में पैदा हुई थी, लेकिन पढ़ाई के लिए बाहर चली गई थी। जब यहाँ लौटी हूँ, मेरे परिवार पर जो बीता है उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। गांव में हर किसी का जीवन अब श्राप से जुड़ा हुआ है। ये नई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? क्योंकि मैं सच जानना चाहती हूँ। गुंजन की हालत देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यहाँ कुछ भयानक हो रहा है। माँ ने बताया कि आप कालिंदी के बारे में सब कुछ जानते हैं। कृपया मुझे बताएं कि ये सब क्यों हो रहा है। कालिंदी का नाम क्यों लिया? यह नाम इस गांव में तबाही और दर्द का प्रतीक है। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। ये सवाल मत पूछो। गुरुदेव, आप गांव के ज्ञानी हैं। अगर आप ही चुप रहेंगे तो फिर सच कौन बताएगा? क्या आप नहीं चाहते कि ये श्राप खत्म हो? अब सावित्री, ये उतना आसान नहीं है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से दुख ही मिलता है। कालिंदी की कहानी भी वैसी ही है। गुरुदेव, मुझे दुख का डर नहीं है।
मैं अपनी भाभी और गांव की दूसरी औरतों को इस श्राप से बचाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो फिर मैं इसे कैसे खत्म करूंगी? तुम समझ नहीं रही हो सावित्री। कालिंदी का नाम लेना ही अशुभ है। उसके बारे में बात करना और भी खतरनाक हो सकता है। गुरुदेव, अगर कालिंदी का नाम लेना अशुभ है तो क्या उसे यादों से मिटा देना ठीक है? क्या ये सही है कि हम उस आत्मा को और दर्द दें जो पहले ही इतना कुछ झेल चुकी है? मैंने कहा ना, ये चर्चा बंद करो। कालिंदी की आत्मा इस गांव में भटक रही है। वो बहुत क्रोधित है। अगर तुमने इसे छेड़ा तो परिणाम भयानक होंगे। क्या परिणाम भयानक हो सकता है गुरुदेव? जो महिलाएं माँ बनने का सपना देख रही हैं, उनके गर्भ से बच्चे गायब हो रहे हैं। ये भयानक नहीं है? अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो क्या आप नहीं मानते कि उसका श्राप सही है? पुरोहित नारायण कुछ पल के लिए शांत हो गए। उनकी आंखों में पछतावे और डर का अजीब मिश्रण था। सावित्री की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है सावित्री, अगर तुमने इतना ठान लिया है तो सुनो, लेकिन ये समझ लो, इस कहानी का सच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं सुनने के लिए तैयार हूँ गुरुदेव, आप बस सच बताएं। सावित्री मंदिर के शांत वातावरण में बैठी पुरोहित नारायण की हर बात को ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी। मंदिर की घंटियों की गूंज और हवा की धीमी सरसराहट ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। सावित्री, तुमने जो देखा और सुना है वो इस गांव का एक दुखद अतीत है। ये केवल श्राप की कहानी नहीं, बल्कि उस औरत की कहानी है जिसने अपना सब कुछ खो दिया। अपनी खुशी, अपनी पहचान, अपना प्रेम। गुरुदेव, आप कालिंदी की बात कर रहे हैं? मुझे बताएं कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था? कालिंदी वो केवल नाम नहीं, बल्कि एक युग की पहचान थी। एक ऐसी औरत जो अपने समय से बहुत आगे थी। लेकिन हर दिव्यता के पीछे एक दर्द छिपा होता है, और कालिंदी का दर्द भी ऐसा ही था। पुरोहित ने गहरी सांस ली और कालिंदी की कहानी शुरू की। कालिंदी का जन्म इस गांव के सबसे साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही वो अलग थी। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जैसे वो हर चीज को गहराई से देख सकती हो। वो फूलों से बात करती, पेड़ों को सुनती और जड़ी बूटियों के साथ ऐसे खेलती जैसे वे उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो वो बचपन से ही वैद्य बनने की ओर झुकी हुई थी। हाँ, लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। कालिंदी का जीवन हमेशा सुखद नहीं था। वो भी एक आम लड़की थी जो सपने देखती थी, प्यार करती थी और खुश रहना चाहती थी। युवा अवस्था में कालिंदी एक लड़के से प्रेम करने लगी थी। उसका नाम देवांश था। देवांश एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था। कालिंदी और देवांश का प्यार सच्चा था, लेकिन इस गांव की परंपराओं ने उनके रास्ते अलग कर दिए। इतना कहते ही गुरुदेव की आंखों में एक अलग रोशनी झलक आई। सावित्री तो इस कहानी में ऐसे खो गई जैसे मानो वो किसी आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेम कथा सुनने आई हो। कालिंदी देवांश के प्यार में पूरी तरह पागल हो गई। वो दिन रात बस उससे शादी के सपने देखती और हर शाम इसी मंदिर के किनारे उससे मिलने आया करती। वो दोनों अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखा करते। गुरुदेव, क्या हुआ उनके प्यार के साथ? एक दिन कालिंदी के पिता को इसकी भनक लग गई और उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं आया। देवांश गरीब था और कालिंदी को वो सब कुछ दिया गया था जो किसी और लड़की के पास नहीं था। उसे लगता था कि देवांश के साथ रहकर वो सब कुछ पा लेगी, लेकिन उसके पिता ने इसे मंजूर नहीं किया। हाँ, वो अपने पिता और इस पूरे समाज के आगे देवांश के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। कालिंदी ने कई बार अपने पिता को समझाने की कोशिश की, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसलिए कालिंदी और देवांश ने गांव छोड़कर भाग जाने का फैसला किया। लेकिन देवांश के एक करीबी मित्र ने
उनकी इस चाल की खबर सारे गांव वालों को दे दी। फिर क्या हुआ? फिर क्या था, कालिंदी के पिता ने उसे घर में कैद कर दिया। गांव वालों ने देवांश को कालिंदी से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर किया। कहते हैं वो जाते वक्त कालिंदी को देखने आया, लेकिन गांव वालों ने उसे मारने की धमकी दी। कालिंदी ने देवांश को जाते हुए देखा, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक कसक थी। उस दिन उसने सब कुछ खो दिया, अपना प्रेम और अपनी खुशी। मैं वापस आऊंगा कालिंदी। गुरुदेव, ये तो बहुत ही अन्याय था। फिर कालिंदी ने क्या किया? उस दिन के बाद कालिंदी बदल गई। उसने अपने जीवन को सेवा और पूजा में समर्पित कर दिया। उसने देवताओं की आराधना शुरू की और जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखने लगी। धीरे धीरे वो गांव की वैद्य बन गई। लोग उसे पूजने लगे, लेकिन वो कभी अपनी खुशी वापस नहीं पा सकी। कालिंदी का नाम पूरे गांव में गूंजने लगा। वो हर बीमारी का इलाज कर सकती थी। उसकी दी हुई औषधियों से लोग ठीक हो जाते और उसकी सलाह से जिंदगियां बदल जाती। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक खालीपन से भरी थी। गुरुदेव, क्या उसने कभी देवांश का इंतजार किया? हाँ, वो हर रोज उस रास्ते को देखती थी जहां से देवांश गया था, लेकिन वो कभी नहीं लौटा। शायद उसे कभी लौटने का मौका नहीं मिला। लेकिन उसकी जिंदगी में एक और अंधेरा आना बाकी था। क्या हुआ गुरुदेव? एक दिन धर्मवीर ने उसे देखा। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर और रईस व्यक्ति कालिंदी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धर्मवीर ने कालिंदी को कई बार प्रस्ताव दिया। उसने उसे सोने, चांदी और वैभव का लालच दिया, लेकिन कालिंदी ने हमेशा मना कर दिया। उसके दिल में केवल देवांश के लिए जगह थी। तो क्या धर्मवीर ने उसे छोड़ दिया? नहीं, धर्मवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कालिंदी को पाने के लिए एक भयावह योजना बनाई। आखिर धर्मवीर ने कालिंदी के साथ क्या किया होगा? क्या श्राप धर्मवीर को लग गया था? क्या सावित्री पुरोहित जी से सब जान पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर स्टोरीज पर। यार, आईपीएल का मजा अब डबल होने वाला है, क्योंकि क्रिकेक्स लाया है आईपीएल हंगामा विद मैसिव 2.3 करोड़ प्राइज पूल। हर हफ्ते आईफोन्स, आईपैड्स और इतने सारे धमाकेदार गिफ्ट जीतने का चांस। यामाहा बाइक, रियलमी मोबाइल, एप्पल वॉच और इवन टीवी तक जीत सकते हो। और यही नहीं, क्रिकेक्स पे जिली गेम्स खेलो, स्पिन करो और जीतो हर वीक नया सब प्राइज। अभी ज्वाइन करो क्रिकेक्स पे और ले जाओ 300 रुपए का रैपिड बोनस। डिपॉजिट करना सुपर इजी है, फोन पे, गूगल पे या बैंक ट्रांसफर से। और सबसे बेस्ट पार्ट, रजिस्टर करो लिंक से जो कमेंट में पिन्ड है और जीतो आईफोन 16 प्रो मैक्स हर वीक। तो और क्या चाहिए, डाउनलोड करो क्रिकेक्स ऐप अभी। मंदिर के अंदर सावित्री और पुरोहित नारायण आमने सामने बैठे थे। सावित्री के चेहरे पर दृढ़ता थी, जबकि पुरोहित नारायण की आंखों में अजीब सी उदासी झलक रही थी। सावित्री, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इससे आगे कुछ भी बताना चाहिए। ये तुम्हारी जान को खतरे में डाल देगा। गुरुदेव, आप मेरी चिंता ना करें, बल्कि इस गांव के बारे में सोचें। क्या इस गांव में कभी किलकारियां नहीं गूंजेंगी? उन माओं का क्या होगा कि वो बांझ बनकर रह जाएंगी? कहते हैं कि एक औरत के जीवन में सबसे बड़ी खुशी माँ बनने की होती है। क्या आप इस गांव की सारी औरतों से वो खुशी छीन लेना चाहते हैं? सावित्री ने ये ठान लिया था कि वो ये गुत्थे सुलझा कर रहेगी। पुरोहित जी को भी उसकी जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़े। कालिंदी की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही भयावह भी। उसकी जिंदगी का हर मोड़, हर घटना उस अंधेरे की ओर ले गई। तुम उसे समझना चाहती हो, लेकिन उसका सच तुम्हारे भीतर डर और सवालों का सैलाब पैदा कर देगा।
गुरुदेव, मैं सच से डरने वालों में से नहीं हूँ। अगर इस गांव को बचाने का रास्ता कालिंदी की कहानी में छुपा है तो मुझे हर सच जानना होगा। ठीक है, सुनो, लेकिन याद रखना, ये कहानी सिर्फ एक औरत की पीड़ा नहीं बल्कि इंसानियत के पतन की दास्तान है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि कालिंदी एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता, तेजस्विता और ज्ञान ने उसे खास बना दिया था। बचपन से ही वो जड़ी बूटियों और औषधियों का ज्ञान रखने लगी थी। गांव के लोग उसे देवी समान मानते थे, मगर देवांश के जाने के बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। जिस मोह से वो दूर निकल गई थी, उसे भनक भी नहीं थी कि उसका वो सौंदर्य और ज्ञान ही उसके लिए अभिशाप बन जाएगा। धर्मवीर ने पहली बार उसे गांव के कुएं के पास देखा। उस दिन कालिंदी सफेद साड़ी में, हाथों में जड़ी बूटियां लेकर खड़ी थी। उसकी सुंदरता देखकर धर्मवीर के मन में उसे पाने की इच्छा जाग गई। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। वो कालिंदी को अपने वैभव और ताकत से प्रवाहित करना चाहता था। कालिंदी, तुम्हारी सुंदरता इस गांव की सबसे अनमोल चीज है। तुम्हारी जगह इस कोठरी में नहीं बल्कि मेरे आलीशान घर में है। धर्मवीर, मैं किसी की चीज नहीं हूँ। मेरा जीवन मेरी पूजा और सेवा के लिए है। देखो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। तुम्हारा ये लचीला बदन मुझे रात भर सोने नहीं देता। कसम से, मैंने आज तक ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियों के गुरूर तोड़कर उन्हें अपने बिस्तर पर जन्नत दिखाई है, लेकिन तुम्हारी ये करारी बातें और तीखी नजर ने मुझे बेचैन कर दिया। इसलिए तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मान भी जाओ, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। तो आदत डाल लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मना करेगी? याद रखना, तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धर्मवीर ने ठान लिया था कि अगर कालिंदी उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे बदनाम करके बर्बाद कर देगा। उसने गांव के कुछ लालची और अंधविश्वासी लोगों को अपने साथ मिलाया। धर्मवीर ने गांव में यह अफवाहें फैलानी शुरू की कि कालिंदी अपने जड़ी बूटियों के ज्ञान का इस्तेमाल जादू टोने के लिए करती है। उसने कहा कि वो अपने मंत्रों से गांव वालों को वश में कर रही है, लेकिन यह काफी नहीं था। धर्मवीर ने एक तांत्रिक को बुलाकर एक खौफनाक योजना बनाई। उसने कालिंदी के घर के पास अजीब अजीब चीजें फैलवाई, रक्त, मांस के टुकड़े और काले कपड़े। हमने खुद देखा है, कालिंदी अपने घर में तंत्र मंत्र कर रही थी। वो पागल हो गई है। इन अफवाहों ने कालिंदी को धीरे धीरे अकेला कर दिया। जो लोग कभी उसकी पूजा करते थे वो अब उससे डरने लगे। उसका घर खाली हो गया था, कोई उससे मिलने नहीं आता था। वो मंदिर जाती तो लोग उससे बचकर निकल जाते। उसकी हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। कालिंदी अपने घर में बंद हो गई, लेकिन धर्मवीर यही नहीं रुका। उसने अफवाह फैलाई कि कालिंदी गांव के बच्चों पर हमला कर रही है। अरे, हमने उसे बच्चों के खून से सने हाथों के साथ देखा है। अरे, उसने बच्चों को खा लिया है। यह सब सुनकर गांव वालों ने उसे डायन करार दे दिया। एक दिन गांव वालों ने उसके घर को घेर लिया। वे उसे पकड़कर घसीटते हुए गांव के चौराहे तक ले गए। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हें ठीक किया है, तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है, लेकिन तुमने मुझे तुच्छ अफवाहों का शिकार बना दिया। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है कालिंदी। तुम्हें इस गांव से दूर जाना होगा। लेकिन कालिंदी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया। तुम सबको मेरी सच्चाई का पता चलेगा। मेरे साथ जो अन्याय हुआ है उसका श्राप तुम्हारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी हर तीसरी पीढ़ी की औरतें मां बनने का सुख नहीं पा सकेंगी। कालिंदी ने भीड़ से भागने की कोशिश की। वो कुएं के पास पहुंची और वहां रुक गई। वो कुएं के किनारे खड़ी होकर बोली, तुमने मेरी जिंदगी छीन ली, अब मेरी आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी।
और फिर उसने कुएं में छलांग लगा दी। गुरुदेव, मुझे उस कुएं तक जाना ही होगा। अगर कालिंदी की आत्मा से बात किए बिना इस श्राप को खत्म नहीं किया जा सकता तो मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। सावित्री, यह जुनून नहीं बल्कि मूर्खता है। तुम समझ नहीं रही हो कि उस कुएं पर जाना सिर्फ खतरे से खेलना नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलावा देना है। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगी तो क्या इस श्राप को खत्म किया जा सकता है? क्या हम इसे यूं ही पीढ़ियों तक सहने देंगे? मैं इसे खत्म करना चाहती हूँ, और अगर इसके लिए मुझे अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़े तो मैं तैयार हूँ। तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो बेटी? कालिंदी की आत्मा शांत नहीं है, वो हर किसी से नाराज है। उसकी आत्मा को छेड़ना मतलब और ज्यादा विपत्ति बुलाना है। गुरुदेव, यही तो समस्या है। आप जैसे लोग हमेशा डर की वजह से चुप रहते हैं। गांव वालों ने कालिंदी के साथ अन्याय किया और आप सबने चुपचाप देखा। अब जब इस श्राप की वजह से हर तीसरी पीढ़ी की औरतें अपनी संतानों को खो रही हैं, तब भी आप चुप हैं। मैं चुप नहीं रह सकती। तुम्हें लगता है मैं चुप हूँ? अरे मैंने अपना पूरा जीवन इस श्राप को समझने और इसे खत्म करने के तरीके खोजने में लगा दिया, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ने का मतलब और बड़ा विनाश लाना है। तो क्या इसका मतलब है कि हम इस श्राप को स्वीकार कर लें? क्या आप चाहते हैं कि औरतें इसी तरह अपने बच्चों को खोती रहें? क्या आप चाहते हैं कि कालिंदी की आत्मा कभी शांति ना पाए? तुम समझ नहीं रही हो बेटी, ये केवल एक आत्मा से बात करने की बात नहीं है। उस कुएं में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है। वहां जाने का मतलब है उस शक्ति से सामना करना जो नष्ट कर सकती है। गुरुदेव, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि डर ही हमें कमजोर बनाता है। अगर कालिंदी को न्याय नहीं मिला तो ये गांव कभी शांति से नहीं जी पाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें बचा लेगी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम उस कुएं तक गई और कुछ गलत हुआ तो क्या होगा? अगर तुम वापस नहीं लौटी तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी क्या मेरे परिवार का जीवन सामान्य होगा? हर रात मेरी भाभी गुंजन की चीखें सुनकर मुझे लगता है कि मैं असफल हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ गुरुदेव। मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ बेटी, लेकिन वहां जाना एक साधारण बात नहीं है। तुम नहीं जानती कि उस कुएं के पास क्या होता है। वहां ना सिर्फ कालिंदी की आत्मा भटकती है बल्कि कुछ ऐसा है जिसे अब तक कोई नहीं समझ पाया। आपका मतलब क्या है गुरुदेव? क्या आपने कुछ देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कई साल पहले एक औरत उस कुएं तक गई थी। वो दावा कर रही थी कि वो कालिंदी की आत्मा को शांत कर सकती है, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके साथ क्या हुआ था? क्या आपने कभी उस कुएं में झांक कर देखा? कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ने उस रात उसकी चीखें सुनी थी और अगली सुबह उस कुएं के पास खून के निशान पाए गए, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। गुरुदेव, शायद वही अंधेरा इस श्राप का कारण है। मैं उस अंधेरे का सामना करने को तैयार हूँ। तुम्हें लगता है ये आसान है? ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। वहां जाने का मतलब है अपनी आत्मा को खतरे में डालना। अगर ये यात्रा कठिन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार माननी चाहिए। ये श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा के दर्द का नतीजा नहीं है, बल्कि हमारे समाज की गलतियों का भी परिणाम है। मैं इसे ठीक करना चाहती हूँ। तुम्हारी बहादुरी की मैं कद्र करता हूँ सावित्री, लेकिन तुम्हें मेरी चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं आपकी चेतावनी समझती हूँ गुरुदेव, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी भी समझती हूँ। अगर मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए कदम नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? अगर तुमने ये निर्णय लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे नहीं बल्कि इस पूरे गांव की किस्मत तय करेंगे। गुरुदेव, यही मेरी कोशिश है। मैं इस गांव की किस्मत बदलना चाहती हूँ। सावित्री और पुरोहित नारायण के बीच लंबी बहस के बाद मंदिर के माहौल में गहरी खामोशी छा गई। सावित्री अपनी जगह पर खड़ी थी और पुरोहित नारायण अपने मस्तक को सहलाते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे।
सावित्री, मैं तुम्हारी दृढ़ता देख रहा हूं। तुम सही हो। यह श्राप सिर्फ कालिंदी की आत्मा का नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ियों की गलतियों का नतीजा है। तो आप मुझे कुएं तक जाने से रोकेंगे नहीं? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। कल ब्रह्म मुहूर्त में जब अंधेरा और रोशनी का संतुलन होगा, हम दोनों उस कुएं तक जाएंगे। लेकिन याद रखो सावित्री, यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे गुरुदेव? हाँ, तुम अकेली वहां नहीं जा सकती, लेकिन इस रात को तुम्हें किसी भी बुरी ताकत से बचाने के लिए तुम्हें ये मंत्रित धागा दूंगा। पुरोहित नारायण ने अपने पास रखे लाल रंग के धागे को उठाया और उसमें मंत्र फूंका, फिर उसे सावित्री के हाथ पर बांध दिया। यह धागा तुम्हें रात भर किसी भी बुरी ताकत से बचाएगा। ध्यान रखना, इसे खोलना मत। धन्यवाद गुरुदेव, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। कल सुबह मंदिर में मिलती हूँ। सावित्री ने घर लौटते समय खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने आंगन में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल अजीब था। अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। ये आवाज कैसी है? वो घर के अंदर गई और देखा कि गुंजन अपने कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो आ रहा है। वो मेरे बच्चे को ले गया और अब वो तुम्हारे लिए आएगा। गुंजन, तुम क्या कह रही हो? कौन आ रहा है? सावित्री ने गुंजन को शांत करने के लिए पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। दीवारों पर खरोच के निशान दिखने लगे। वो यही है, उसे मत आने दो, उसे मत आने दो, मत आने दो उसे। गुंजन की चीखें और तेज हो गई। सावित्री ने घबराकर पुरोहित नारायण का दिया हुआ अभिमंत्रित धागा अपने हाथ पर कसा। तभी वो दृश्य अचानक थम गया। गुंजन, मैं तुम्हें बचाऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम्हें और इस गांव की औरतों को इस दर्द से आजादी मिले। गुंजन धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर डर बना रहा। सावित्री ने तय कर लिया कि अगली सुबह जो भी हो वो कुएं तक जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले सावित्री तैयार होकर मंदिर पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। गुरुदेव ने कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में जाएंगे। मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, उसे वहां पुरोहित नारायण कहीं नहीं दिखे। पूजा की सामग्री वैसे ही रखी हुई थी और अगरबत्तियां बुझ चुकी थी। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। अचानक उसने देखा कि मंदिर की दीवार पर एक लाल रंग का निशान उभरा हुआ था। वो धीरे धीरे उस निशान के पास गई। दीवार पर लिखा था, सावित्री, ये रास्ता कठिन है, तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। गुरुदेव ने ये क्यों लिखा? क्या वो खुद डर गए? मंदिर की घंटी अचानक बज उठी। सावित्री ने गहरी सांस ली और मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे ये लड़ाई अकेले लड़नी है तो मैं इसे लड़ूंगी। मैं उस कुएं तक जाऊंगी। क्या सावित्री उस कुएं तक पहुंच पाएगी? क्या पुरोहित नारायण की गुमशुदगी का कोई संबंध इस रहस्य से है? जानने के लिए सुनते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर हिंदी पर। सावित्री मंदिर के अंदर खड़ी थी। वहां का माहौल शांत लेकिन अजीब तरह से भारी था। पुरोहित नारायण का गायब होना उसे बेचैन कर रहा था। गुरुदेव कहाँ चले गए? उन्होंने तो खुद कहा था कि हम ब्रह्म मुहूर्त में कुएं तक साथ जाएंगे। क्या वो मुझसे डरकर भाग गए या उन्हें कुछ हो गया? उसने दीवार पर लिखे संदेश को दोबारा पढ़ा, तुम्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये संदेश उसके डर को बढ़ा रहा था। कहीं ये कालिंदी का काम तो नहीं है? केवल गुरु जी ही थे जो उसे जानते थे। शायद वो नहीं चाहती कि मैं उस तक पहुंच पाऊं, इसीलिए उसने गुरु जी को अगवा कर लिया। मुझे उनकी जान बचानी ही होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सावित्री ने चारों तरफ देखा। मंदिर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। कौन है?
क्या कोई मुझे सुन सकता है? सावित्री डरते हुए मंदिर के दीवार के पीछे गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है? मुझे किसी भारी ताकत का आभास हो रहा है। जरूर ये कालिंदी की चाल है। कालिंदी, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सुनो। मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे रोकने के लिए कर रही हो, पर मैं तुम तक जरूर पहुंचूंगी। मैं गांव वालों और पुरोहित जी को इस श्राप से मुक्त करवाऊंगी। गहरी सांस लेकर उसने फैसला लिया। चाहे जो भी हो, मुझे ये सफर अकेले तय करना होगा। अगर मैं कालिंदी की आत्मा से बात कर पाई तो शायद गुरुदेव के बारे में भी कुछ पता चले। सावित्री ने कुएं तक जाने का साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन रास्ता अंधकारमय और भयावह था। घने जंगल की सर्द हवाएं उसकी हड्डियों तक जा रही थी। उसके कदम भले धीमे थे, लेकिन उसका इरादा अड़िग था। गुरुदेव ने कहा था कि ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे डरने का समय नहीं है। मुझे हर हाल में कुएं तक पहुंचना होगा। जैसे ही सावित्री घने जंगल के बीच पहुंची, आसमान से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। पहले ये हल्के थे, लेकिन कुछ ही पलों में पत्थरों का आकार और गति बढ़ गई। ये क्या हो रहा है? आसमान से पत्थर क्यों गिर रहे हैं? ये कैसा चमत्कार है? पत्थर इतने तीव्र हो गए कि उसकी त्वचा पर चोटें लगने लगी। उसने अपने सिर और चेहरे को हाथों से ढक लिया, लेकिन पत्थरों की बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मुझे बचना होगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं घायल हो जाऊंगी। मगर मैं करूँ क्या? कहते हैं कि मीराबाई को जब पत्थर पड़े थे तो उन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिया था। तो आज मुझे भी श्री कृष्ण इस दुविधा से बाहर निकालेंगे। सावित्री ने अपने कपड़ों को अपने सिर के चारों ओर लपेटा और दौड़ना शुरू किया। पत्थरों की मार से उसकी पीठ और कंधों पर गहरे घाव हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। मुझे आगे बढ़ना होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कई मिनटों तक पत्थरों की बारिश से बचते हुए सावित्री ने आखिरकार एक खुली जगह पर शरण ली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। चलो, मैं इन पत्थरों से तो बच गई, पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है। मगर कालिंदी नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। अरे, ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? जैसे ही उसने अपने घावों को सहलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, उसके चारों ओर सफेद साड़ियों में लिपटी हुई आकृतियां प्रकट होने लगी। आप लोग कौन हैं? वे आत्माएं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उनकी लाल आंखें और झुके हुए हाथ सावित्री की आत्मा को झकझोर रहे थे। उनके पैर अचानक हवा में उड़ने लगे। कालिंदी की ताकत का आभास नहीं है तुम्हें लड़की? तो हमें देख लो। हम वही औरतें जो गांव से गायब हो गई और कालिंदी के श्राप का शिकार बन गई। तुम कुछ शांत नहीं कर पाओगी, बल्कि मारी जाओगी। मैं यहाँ मरने नहीं आई हूँ। मुझे जाने दो। मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। लेकिन आत्माओं ने उसकी बात नहीं सुनी। उसमें से एक ने उसके बाल पकड़ लिए और दूसरी ने उसकी बाहें जकड़ ली। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे रोक नहीं सकती। सावित्री ने अपने हाथ पर बंधे मंत्रित धागे को देखा। उसने धागे को जोर से पकड़कर आत्माओं की ओर दिखाया। ये मंत्रित धागा है। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। धागे की ऊर्जा ने आत्माओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी आंखों ने पूरे जंगल को हिला दिया। इस धागे से तुम हमें दूर कर सकती हो, पर कालिंदी के सामने टिक नहीं पाओगी। आत्माओं से बचने के बाद सावित्री ने खुद को एक विशाल आग की झील के सामने पाया। झील की लपटें इतनी ऊंची थी कि उन्होंने आसमान को ढक लिया था। ये आग कहाँ से आई? इसे पार करना असंभव है। ये क्या हो रहा है? इससे तो मैं कुएं तक नहीं पहुंच पाऊंगी। आग की लपटों ने सावित्री की त्वचा को तपाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। अगर मुझे इस श्राप को खत्म करना है तो मुझे हर बाधा पार करनी होगी। सावित्री, तुम हार नहीं मान सकती। घर पर गुंजन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम हार गई तो गुंजन की जिंदगी
इस आग से भी खतरनाक बन जाएगी। सावित्री ने अपने चेहरे को अपने कपड़े से ढक लिया और धीरे धीरे झील के किनारे पर चलने लगी, लेकिन लपटों ने उसके पैरों को जलाना शुरू कर दिया। ये कितना दर्दनाक है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। नहीं, मुझे चलते रहना है। उसकी हथेलियां और पैर झुलसने लगे थे। वो अपनी पीड़ा को सहते हुए झील को पार करने में सफल रही, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उसके पैरों से खून निकलने लगा था। आग की झील पार करने के बाद उसने एक और डरावना दृश्य देखा। उसके सामने लाशों का ढेर पड़ा हुआ था। इतनी सारी लाशें! लगता है ये कुएं की रखवाली कर रही है। इतना डरावना दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तभी पीछे से एक अनजान आवाज आई। सावित्री बेटा, सावित्री बेटा, मेरा इंतजार नहीं करेगी? पीछे देखो बेटा सावित्री। ये आवाज तो गुरुदेव की है। सावित्री ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वो जोर से चिल्ला उठी। उसके सामने एक खून से लथपथ लाश कंकाल हाथ में लिए खड़ी थी। लाशों ने अचानक हिलना शुरू कर दिया। उसमें से एक ने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे सावित्री को देखा। तुम भी हमारे जैसी बन जाओगी। आओ हमारे पास, हम तुम्हें शांत कर देंगे। सावित्री ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन एक लाश ने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया जो बहुत तेज था और सारी लाशें वहां से गायब हो गईं। सावित्री ने लाशों से अपना पैर छुड़ा ली थी और दौड़ती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकल गई। मुझे तो लगा था कि आज तो मर ही जाऊंगी, पर वहां मेरी मदद किसने की? वहां कोई तो था। मैंने उस झोंके में किसी की परछाई देखी। काश इस वक्त गुरुदेव मेरे साथ होते तो मैं इन परेशानियों से लड़ पाती। पता नहीं अब और कौन सी मुसीबत मेरी राह देख रही है। सावित्री एक खाली मैदान में खड़ी थी। उसने सोचा था कि कब्रिस्तान पार करने के बाद रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वहां माहौल कुछ और ही कह रहा था। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी। ये क्या हो रहा है? जमीन हिल क्यों रही है? जमीन पर दरारें पड़ने लगी। सावित्री ने संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन अचानक वो दरारों के बीच गिर गई। वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में समा गई। सावित्री ने खुद को एक अजीब रहस्यमयी जगह पर पाया। वहां का वातावरण ठंडा और भारी था। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल दूर दूर पर हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या ये कालिंदी का श्राप है? उसने महसूस किया कि उसके पैर जमीन से बंधे हुए थे। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी अदृश्य रस्सी में जकड़ी हुई हो। उसने छटपटाते हुए अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। कौन है यहाँ? मुझे जाने दो। अचानक चारों ओर परछाइयां उभरने लगी। वे हवा में तैर रही थी। उनके शरीर विकृत थे और उनकी आंखों में लाल चमक थी। तुमने इस रास्ते पर चलने की हिम्मत कैसी की? तुमने हमारी नींद क्यों तोड़ी? मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। मैं इस गांव की औरतों को बचाने आई हूँ। बचाने? तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। परछाइयों ने सावित्री के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। उनके हाथ सावित्री को छू रहे थे और हर स्पर्श पर उसके शरीर में भयंकर दर्द हो रहा था। ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां गायब हो गईं और सावित्री ने खुद को एक बड़े दर्पण के सामने पाया। दर्पण में उसकी परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और डरावना लग रहा था। ये मैं नहीं हो सकती। ये क्या है? ये तुम ही हो सावित्री। ये वो रूप है जो तुम्हारा अंत दिखाता है।
दर्पण अचानक टूट गया और उसमें से काली धुंध निकलकर सावित्री के चारों ओर लिपटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो जमीन पर गिर गई। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मैं मर रही हूँ? सावित्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ रही हो। लेकिन तभी उसने अपनी माँ की आवाज सुनी। सावित्री, उठो। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। माँ, ये आपकी आवाज है। माँ की आवाज ने उसकी आत्मा को ताकत दी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके हाथ पर बंधा मंत्रित धागा हल्की रोशनी बिखेर रहा था। ये धागा मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। परछाइयां फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार सावित्री तैयार थी। उसने धागे को कसकर पकड़ लिया और मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। ये धागा और मेरी हिम्मत तुम्हारे अंधकार को खत्म कर देगी। मैं इस श्राप को तोड़ने आई हूँ और मैं इसे तोड़ कर ही जाऊंगी। धागे की रोशनी ने परछाइयों को नष्ट कर दिया। सावित्री जमीन पर गिर गई, लेकिन वह जिंदा थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और शरीर पर गहरे घाव थे। कालिंदी, तुमने मुझे मारने की पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखो, मैं कुएं के सामने खड़ी हूँ। कितना अजीब है ना। मैं तुम्हें सबसे बचाने आई हूँ और तुम मुझे ही मारना चाहती हो। आखिरकार सावित्री उस कुएं तक पहुंच गई, लेकिन उसकी हालत खराब थी। उसके पैर और हाथों पर गहरे घाव थे और उसकी सांसें तेज चल रही थी। यही है वो कुआं। कुएं के चारों ओर काले धुएं जैसी आकृतियां घूम रही थी। सावित्री ने दर्द सहते हुए कुएं के पास जाकर झांका। कालिंदी, क्या तुम यहाँ हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? सावित्री ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे कुएं के दूसरी तरफ एक सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखी। कालिंदी, क्या वो तुम हो? उसने देखा कि परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। सावित्री ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने कुएं के पास जमीन पर कुछ देखा। एक खून से सना हुआ कपड़ा। ये कपड़ा गुरुदेव का है। क्या वो यही थे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? क्या पुरोहित नारायण कालिंदी की आत्मा के कब्जे में है? क्या सावित्री इस रहस्य को सुलझा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर। सावित्री अपनी घायल और थकी हुई अवस्था में शापित कुएं तक पहुंच गई। रास्ते में आई बाधाओं ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी दृढ़ता उसे यहां तक खींच लाई। उसके सामने अब वो कुआं था जो इस गांव की हर तीसरी पीढ़ी की पीड़ा का कारण था। चारों ओर अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। हवा में भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आने का इंतजार कर रही हो। सावित्री ने गहरी सांस ली और कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। कालिंदी, मैं यहाँ तुम्हारे श्राप को खत्म करने आई हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा यही है तो सामने आओ। कुएं के अंदर से अचानक पानी की लहरें उठने लगी। पानी के ऊपर काली धुंध ने आकार लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखों में लाल चमक और चेहरे पर गुस्से का साया था। ये कोई और नहीं बल्कि कालिंदी की आत्मा थी। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की सावित्री? तुमने मेरे श्रापित कुएं तक आने की जुर्रत कैसे की? मैं तुम्हें न्याय दिलाने आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सजा देना सही नहीं है। कालिंदी ने अपनी शक्तियों से सावित्री को दूर जमीन में गिरा दिया। न्याय? मुझे किसी के न्याय की जरूरत नहीं, और तुम लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस गांव ने मेरी चीखें अनसुनी की, जो मेरी पीड़ा पर हंसा, अब वही न्याय देगा?
तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है लड़की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कालिंदी की ताकत से सावित्री का शरीर टूट चुका था। उसके शरीर में कालिंदी की ताकत का सामना करने की शक्ति नहीं थी, पर शायद उसकी आत्मा में थी। सावित्री ने दोबारा हिम्मत जुटाकर खुद को समेटा। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इस श्राप से गांव की औरतों को, बच्चों को तकलीफ हो रही है। तुम उन्हें सजा क्यों दे रही हो? क्या उनकी तकलीफ तुम्हारी भटकती आत्मा को शांति देगी? उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन्होंने तो अब तक अपनी आंखें भी नहीं खोली, इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। उनसे किस बात का बदला? सावित्री के सवालों का कालिंदी के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी आंखों में नरमी झलकने लगी। सावित्री को लगा कि इसी मौके का फायदा उठाना चाहिए और कालिंदी को श्राप वापस लेने के लिए कहना चाहिए। मैंने उन गर्भवती महिलाओं के चेहरे की उदासी देखी थी, उनकी उम्मीदों को टूटते देखा है। तुम तो एक वैद्य थी ना, तुमने तो न जाने कितनी औरतों को माँ बनते देखा होगा। तुम्हें कभी इन गांव की औरतों का दुख क्यों नहीं दिखता? जिस बच्चे की दुनिया में आने की खुशी अपनी आंखों में सजाए जीती है, एक रात पता चलता है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में कभी नहीं आ सकता। क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? मेरा दिल, मेरा बच्चा, मेरे आंसू, उनका क्या किया था मैंने, जो इन गांव वालों ने मेरी हर खुशी मुझसे छीन ली। पहले मेरा प्यार, फिर मेरी इज्जत और उसके बाद मेरा बच्चा। क्या तुम्हारा बच्चा? मगर तुमने तो कभी शादी ही नहीं की। हाँ, मेरा बच्चा। किसी को भी मेरी सच्चाई पता नहीं है, किसी ने मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं की। तुम भी मेरी बात सुनने लायक नहीं हो। उस वक्त किसी ने मेरी फिक्र नहीं की, आज मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम्हें मरना होगा। कालिंदी अपने हाथों के बीच एक बड़ा सा गोला बनाती है और उसे सावित्री की तरफ फेंकती है। वो ऊर्जा से भरा गोला सीधे सावित्री की छाती से टकराता है और वो हवा में उड़कर एक पेड़ के पास जा गिरती है। कालिंदी हवा में उड़कर सावित्री के पास पहुंचती है और अपनी काली शक्तियों की मदद से उसकी जान खींचने की कोशिश करने लगती है। कालिंदी, एक बार मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ, मैं सच जानना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगी तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगी। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं। मैं सदियों से इस कुएं में भटक रही हूँ और यहीं रहूंगी जब तक मैं इस गांव को वीरान नहीं बना देती। तब तक मेरी आत्मा शांत नहीं होगी। और मैंने अब तक तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे एक सच्चाई दिखी जो दूसरों में नहीं दिखती। तुमने अपनी भाभी गुंजन का साथ दिया जब वो श्राप के कारण अपनी जान गंवा रही थी। तुम्हारा दिल दूसरों की भावनाओं को समझता है, लेकिन लगता है तुम्हें जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हें पहली रात ही मार देना चाहिए था। ठीक है, अगर मुझे मारकर तुम खुश हो जाती हो तो ये इच्छा भी पूरी कर लो, मैं यही हूँ। लेकिन आखिर इच्छा तो मारने वाले की भी पूरी की जाती है। तुम मेरी सच्चाई को जानती हो तो मुझे अपनी सच्चाई भी बताओ। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे दर्द को हमेशा याद रखा जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कालिंदी सबकी जान बचाती थी वो आज सैकड़ों मासूमों की जान ले रही है। ठीक है, सुनो मेरी कहानी, लेकिन ये जान लो कि इसे सुनने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं गांव की सबसे सम्मानित वैद्य थी। मैंने अपनी जिंदगी गांव वालों की भलाई के लिए समर्पित कर दी थी, लेकिन मेरी सुंदरता और ज्ञान मेरे लिए अभिशाप बन गया। मेरा प्यार छीनने के बाद भी शायद इस गांव को सुकून नहीं मिला। जो ये लोग मेरी इज्जत के भूखे हो गए। कई बार इस गांव के हबशी मर्दों ने मुझ पर अपनी गंदी नजर डालने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैं उन लोगों से तो किसी भी तरह बच गई, पर उस धर्मवीर से नहीं लड़ पाई। कालिंदी ने बताया कि कैसे धर्मवीर ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। धर्मवीर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था।
वो मेरी सुंदरता का दीवाना हो गया था। उसने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने हर बार उसे मना कर दिया, लेकिन उसकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मेरे घर में घुस आया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, आवाजें लगाई, पर उस रात किसी का दरवाजा मेरी मदद के लिए नहीं खुला। उन लोगों ने मुझे धक्के मारकर अंदर धकेल दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब किया, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगी। पर उस वक्त उनकी आंखों में बस शरीर की भूख थी। धर्मवीर ने मेरे बाल पकड़े और मुझे बिस्तर पर गिरा दिया। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो किसी ने मेरा पैर। जिसके हाथ शरीर का जो अंग लगा वो उसे नोचने लगा। धर्मवीर ने मेरी साड़ी फाड़ दी और मेरे चेहरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अपने बदन को ढकने की बहुत कोशिश की, पर मेरी ताकत उन 4 दरिंदों के सामने नाकाम रही। बारी बारी से उन सब ने मुझे नोच नोच कर खाया। किसी ने मेरे होठ फाड़े तो किसी ने जांग, पर किसी को चीख और सिसकियां सुनाई नहीं दी। आखिर में धर्मवीर ने मुझे अंदर तक छलनी कर कर सब खत्म कर दिया। जो प्यास शादी कर कर हर रात बुझाना चाहता था, वो उसने एक रात में पूरी कर ली। मुझे बिस्तर पर अधमरा छोड़कर वो सब चले गए और मैं पूरी तरह से टूट गई। कालिंदी की ये दर्दनाक कहानी सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि उस वक्त कालिंदी पर क्या गुजरी होगी। क्या किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की? बहुत कोशिश की, गांव के सरपंच को जाकर सब बताया, पर धर्मवीर के पिता गांव के मुखिया थे। सरपंच ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और एक छोटी सी झोपड़ी में कैद करवा दिया। गांव वालों को लगने लगा कि मैं पागल हूँ। मैंने गांव वालों से अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय मुझे बदनाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने धर्मवीर को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। फिर तुमने क्या किया? जब तक मैं कुछ समझ पाती, मुझे पता चला मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझे लगा कि अब एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, खुद धर्मवीर। मैं धर्मवीर के पास गई और उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने ये मानने से मना कर दिया और कहा कि उस रात मैंने 4 लोगों के बिस्तर गर्म किए थे। ये गंदगी उसकी नहीं हो सकती। मैं पूरी तरह से बिखर गई थी। मैंने फैसला किया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं ये सच सबके सामने लाकर रहूंगी। उसी वक्त धर्मवीर ने मेरी झोपड़ी के बाहर कुछ बच्चों की लाश गाड़ दी और गांव वालों ने मुझे जिंदा जलाने का फैसला किया। गांव वालों ने कहा कि मैं शापित हूँ। मैंने उनसे अपनी जान और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। किसी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई, किसी ने नहीं। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कुएं में कूद गई। मेरा श्राप यहीं से शुरू हुआ और अब ये कुआं मेरी पीड़ा का घर है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और उसका सिर कुएं में डाल दिया। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। वहां अंधेरा था और चारों ओर भूतिया ऊर्जा घूम रही थी। ये जगह क्या है? ये है मेरा असली चेहरा। जैसे मेरी जिंदगी में अंधेरा हुआ है, मैं सबकी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कालिंदी, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालूंगी और न्याय दिलवाऊंगी। एक बार मेरा साथ दो। साथ और तुम्हारा? क्यों? जिस लड़की ने इस कुएं के असली अंधेरे को देखा ही नहीं है, वो मुझे इससे बाहर निकालने की बात कर रही है। तुम जानती नहीं, ये कुआं काला है, काला। जो भी इसमें एक बार अंदर जाता है फिर कभी वापस नहीं आ पाता। तो मैं तुम्हारे साथ इस कुएं में चलती हूँ
और मैं ही तुम्हें इस कुएं से बाहर भी लाऊंगी। चलो, ले चलो मुझे अंधेरी दुनिया में। सावित्री की ये बात सुनकर कालिंदी के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि एक इंसान उसके साथ इस कुएं में जाने की बात कर रहा है। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। तुम अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। मैं सब जानती हूँ। मैंने पढ़ा है कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, रोशनी ही मिटा सकती है। वैसे ही दर्द को दर्द नहीं, बल्कि खुशी ही मिटा सकती है। ये कुआं अंधेरे की वो दुनिया है जिसने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को निगल लिया, लेकिन मैं इसे रोशनी से भर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। और तुम्हारा दर्द शांत हो जाएगा जब ये पूरा गांव मिलकर तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चलो, ले चलो मुझे अपनी दुनिया में। सावित्री की बातें कालिंदी की समझ से परे थी, पर उसे पहली बार किसी पर यकीन हो रहा था। सावित्री कालिंदी की आंखों में हृदय परिवर्तन देख सकती थी। उसने कालिंदी को यकीन दिलाया कि वो उसके दर्द का सामना कर सकती है। कालिंदी ने सावित्री का हाथ पकड़ा और वो कुएं में नीचे उतरने लगी। जैसे जैसे सावित्री नीचे जा रही थी, अंधेरा और घना होता जा रहा था। उसे कुएं की दीवारों पर खून ही खून नजर आ रहा था और जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे वो नीचे की ओर बढ़ रहे थे, आवाजें तेज होती जा रही थी। ये आवाजें, ये खून, ये सब क्या है? मेरी पीड़ा का असली चेहरा। ये आवाजें मेरे बच्चे के रोने की है और ये खून भी उसी का है। सावित्री ने देखा कि कुएं के अंदर कालिंदी की लाश अब भी पड़ी थी और एक बच्चा उस लाश से चिपटा हुआ बैठा था, जैसे मानो अपनी मां के आंचल से चिपका हो। उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे जो धर्मवीर की दरिंदगी को साफ दिखा रहे थे। सावित्री भाग कर गई और उसने उस लाश को अपने दुपट्टे से ढक दिया और बच्चे को गले लगा लिया। तुम्हारे साथ जो हुआ वो असहनीय है। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगी। ये बच्चा मर चुका है, ये तुम्हें महसूस नहीं कर सकता, लेकिन पहली बार मैंने एक इंसान के दिल में इतनी दया देखी। शायद हमें तुम्हारा ही इंतजार था। कालिंदी की बात खत्म ही हो पाई थी कि तभी अचानक कुएं में रोशनी आ गई और सारे खून के निशान गायब हो गए। वो बच्चा, वो भी शांत हो गया। सावित्री के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुक्ति का समय आ गया है कालिंदी। अब बस बहुत जल्द तुम और तुम्हारा बच्चा इस कुएं से बाहर आ जाएंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। गांव वाले कभी भी मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। कालिंदी ने सावित्री को कुएं से बाहर भेज दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गुस्से और दर्द की लपटें थी। अगर गांव वालों ने मेरी कहानी को नकारा तो ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। गांव वालों को मैं मनाऊंगी, लेकिन पुरोहित नारायण जी कहाँ हैं? उन्हें तुमने अगवा किया था ना? नहीं, मैंने उन्हें अगवा नहीं किया। इतना कहकर कालिंदी अपने कुएं में वापस लौट गई, लेकिन पुरोहित जी अभी भी गायब थे। क्या सावित्री कालिंदी के श्राप को खत्म कर पाएगी? क्या गांव वाले उसकी सच्चाई को स्वीकार करेंगे? आखिर पुरोहित जी है कहाँ? उनका अपहरण किसने किया? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर। कालिंदी की आत्मा को शांति दिलाने और गांव वालों को श्राप से मुक्त करने के लिए गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए थे। सावित्री और पुरोहित नारायण ने उन्हें कालिंदी की कहानी और उसके दर्द के बारे में बता दिया था, लेकिन अब सवाल ये था कि उसे न्याय और कैसे दिया जाए। गांव में हर किसी की अपनी अपनी राय थी। सबने अलग अलग उपाय सुझाने शुरू कर दिए। हम सब औरतों को मिलकर कालिंदी के नाम का व्रत रखना चाहिए। अगर हम पूरी श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो हमें माफ कर देगी। हाँ, व्रत रखना एक अच्छा विचार है। हम उसकी आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें श्राप से मुक्त कर दे। लेकिन क्या व्रत रखना काफी होगा? अगर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो क्या होगा? व्रत रखना अच्छी बात है, लेकिन ये समाधान का हिस्सा भर हो सकता है। हमें कुछ और करना होगा।
जिससे कालिंदी की आत्मा को शांति मिले। हमें एक बड़ा हवन करना चाहिए। अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और कालिंदी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करेंगे तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन क्या ये काफी होगा? हमें उसकी आत्मा के लिए कुछ और बड़ा करना होगा। क्या हम उसका एक स्मारक बनाएं? स्मारक से क्या होगा? हमें उसकी आत्मा के लिए नियमित पूजा करनी चाहिए। अगर हम उसके नाम का मंदिर बनाएं तो शायद वो हमें माफ कर दे। ये सब विचार सही हो सकते हैं, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जो भी करें वो कालिंदी के दर्द को सम्मान देने के लिए हो, न कि सिर्फ डर के कारण। तुम सब पागल हो गए हो क्या? ये क्या बकवास है? व्रत रखो, पूजा करो, मंदिर बनाओ। तुम सब ने तो इसे देवी बना दिया है। अगर तुम सबको इतना ही दया आ रही है ना तो क्यों ना उसके नाम का एक बड़ा मंदिर बनवा लो और फिर हर रोज उसकी पूजा करो जैसे वो कोई देवी हो। लेकिन पंडित जी, वो सच में अन्याय का शिकार हुई है। अगर हम उसे सम्मान देंगे तो क्या गलत होगा? अरे ये सब बकवास है। वो एक डायन थी। उसकी आत्मा को शांत करने की कोशिश मत करो, वो कभी शांत नहीं होगी। और तुम सब बेवकूफ लोग अब उसकी पूजा करने का सोच रहे हो। पंडित जी, ये उसकी पूजा करने की बात नहीं है। ये उसकी कहानी को स्वीकारने और उसके साथ हुए अन्याय को सुधारने की बात है। अगर हम उसकी आत्मा को शांति देंगे तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और तुम ये मानती हो? तुम भी उसकी बातों में आ गई हो। वो एक बुरी आत्मा है और वो गांव वालों को तबाह करने के लिए वापस आई है। नहीं पंडित जी, वो बुरी आत्मा नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसने सिर्फ न्याय चाहा, और अब समय आ गया है कि हम उसके दर्द को समझें और उसका सम्मान करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें। जो लोग इस सच्चाई को नकार रहे हैं वो अब भी अंधविश्वास और झूठ में जी रहे हैं। गांव वालों के मन में अब भी असमंजस था, लेकिन सावित्री और पुरोहित नारायण की बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वे कालिंदी को सम्मान और न्याय देकर इस श्राप को खत्म कर पाएंगे? गांव में कालिंदी की आत्मा को शांत करने और श्राप से मुक्ति पाने की चर्चाएं चल रही थी। हर किसी की अपनी अपनी राय थी। बहस और विरोध के बीच सावित्री ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जो न केवल कालिंदी के दर्द को सम्मान दे बल्कि गांव की औरतों और उनके भविष्य को भी सुरक्षित करे। सावित्री ने सबकी बातों को सुना और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। गांव वालों, मैंने बहुत सोच विचार किया है। अगर हमें कालिंदी की आत्मा को शांति देनी है और इस श्राप से मुक्ति पानी है तो हमें कुछ बड़ा करना होगा। मैं ये फैसला करती हूँ कि हम कालिंदी के नाम का एक मंदिर बनवाएंगे। मंदिर? लेकिन क्या ये काफी होगा? ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं होगा, ये उस अन्याय की याद दिलाने वाला स्थान होगा जो कालिंदी के साथ हुआ। इस मंदिर के पास हम उसकी एक बड़ी मूर्ति स्थापित करेंगे ताकि वो हमेशा हमारी रक्षा कर सके। ये एक उचित विचार है। हम उसकी लाश को उस कुएं से निकालेंगे और उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करेंगे। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होगा। कालिंदी का बलिदान इस गांव की औरतों के लिए एक वरदान बनेगा। हम उसकी राख को औषधियों के साथ मिलाकर एक ऐसी जड़ी बूटी बनाएंगे जो हर गर्भवती महिला के लिए सुरक्षा का प्रतीक होगी। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। अगर कालिंदी की राख से हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो सकती है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? सावित्री, यह विचार तुम्हारे दिल की सच्चाई और तुम्हारे इरादों को दिखाता है। हाँ, कालिंदी के बलिदान को एक नया अर्थ देने का यही सही तरीका है। अगर उसकी राख से औषधि बनेगी तो उसकी आत्मा भी इस गांव की हर गर्भवती महिला को आशीर्वाद देगी। आज से हर गर्भवती महिला को बचाने की जिम्मेदारी कालिंदी की होगी। ये मंदिर और ये औषधि हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एक औरत का दर्द कितना गहरा हो सकता है, और ये भी कि अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित करें तो श्राप भी वरदान बन सकता है। सावित्री, तुम्हारे इस विचार से न केवल कालिंदी की आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि हमारी औरतों को भी सुरक्षा का भरोसा मिलेगा। हम कालिंदी के साथ जो हुआ उसे नहीं बदल सकते, लेकिन अब हम उसे वो सम्मान देंगे जिसकी वो हकदार थी। सावित्री के विचार से पूरा गांव सहमत हो गया। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर मंदिर बनवाएंगे, मूर्ति स्थापित करेंगे
और कालिंदी की राख को औषधि में बदलने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हर किसी के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की झलक थी। कालिंदी, तुम्हारे साथ जो हुआ वो इस गांव के लिए एक सीख बन जाएगा। अब ये गांव तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। सावित्री के साहसिक फैसले ने गांव वालों के दिलों में उम्मीद जगा दी थी। उन्होंने तय कर लिया था कि कालिंदी का मंदिर बनाना ही सही उपाय होगा। गांव का हर व्यक्ति इस निर्णय में सहयोग देने के लिए तैयार था, लेकिन इस नए उत्साह के बीच गांव के पुजारी का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। हमें मंदिर के लिए एक अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए। ये गांव के बाहर सबसे ऊंचे स्थान पर होना चाहिए ताकि हर कोई इसे देख सके। हाँ, और मूर्ति भी ऐसी बननी चाहिए जो हमें हर रोज याद दिलाए कि कालिंदी हमारे बच्चों की रक्षक है। जैसे ही गांव वाले मंदिर बनाने की योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, पुजारी अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से और असहमति का भाव था। मेरे जीते जी कभी ऐसा नहीं हो सकता। तुम सब बेवकूफ हो गए हो क्या? अरे अगर कालिंदी का मंदिर बनाया गया तो इस गांव में घोर अंधकार छा जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, तबाही मच जाएगी। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे कालिंदी को न्याय दिलाना तो हमारे लिए जरूरी है। ये श्राप तभी खत्म होगा। यह सब बकवास है। कालिंदी एक डायन थी, तुम सब उसकी पूजा करने की बात कर रहे हो। अरे अगर उसने ऐसा किया तो ये गांव कभी शांत नहीं होगा। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने पहले भी कालिंदी को गलत समझा और अब भी आप सच्चाई को नकार रहे हैं। मुझे सच्चाई का पता है, लेकिन तुम सब नहीं समझोगे। अगर उसका मंदिर बना तो ये गांव श्राप से मुक्त होने के बजाय और बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। पुजारी की बातों ने गांव वालों को एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सावित्री की सच्चाई और कालिंदी के दर्द ने उनके दिलों को बदल दिया था। पंडित जी, अगर कालिंदी का मंदिर बनाने से गांव की औरतें सुरक्षित हो सकती हैं, तो ये काम जरूर होगा। आप इसे रोकने का अधिकार नहीं रखते। हाँ पंडित जी, आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम आपके झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। पंडित जी, अगर आप सच्चाई जानते हैं तो हमें बताइए। आप ये क्यों कहते हैं कि तबाही मच जाएगी? आप क्या छुपा रहे हैं? पुजारी ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी और बढ़ते गुस्से ने यह साफ कर दिया कि वो कुछ छुपा रहा था। लेकिन इस बार गांव वाले सावित्री के साथ थे। पंडित जी, ये गांव वाले अब सच का सामना करने के लिए तैयार हैं। आपकी बातों से अब कोई डरने वाला नहीं। पुजारी के विरोध के बावजूद गांव वालों ने यह तय कर लिया कि कालिंदी का मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने ये महसूस किया था कि ये उनका कर्तव्य है कि वे कालिंदी को उसका सम्मान दें। हम अपनी गलती को सुधारने के लिए जो भी कर सकते हैं करेंगे। कालिंदी का मंदिर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। ये मंदिर केवल कालिंदी का सम्मान नहीं होगा, बल्कि ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पुजारी, जो कालिंदी का मंदिर बनाने का सख्त विरोध कर रहा था, गांव वालों के एकजुट विरोध से हार मानकर गुस्से से वहां से चला गया। उसने अपनी पराजय को स्वीकार नहीं किया और बिना कुछ कहे चौपाल से बाहर निकल गया। तुम सबने बहुत बड़ी गलती की है। इस मंदिर के कारण गांव में तबाही मच जाएगी। लेकिन पुजारी की धमकियों और उसके गुस्सों की परवाह किए बिना गांव वालों ने सावित्री के मार्गदर्शन में मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। गांव वालों ने दिन रात एक करके 3 दिनों के भीतर कालिंदी का मंदिर तैयार कर दिया। मंदिर के मुख्य स्थान पर एक सुंदर मूर्ति स्थापित की गई, जो कालिंदी को एक मां के रूप में दर्शा रही थी, हर गर्भवती महिला की रक्षक। मंदिर तैयार हो गया है। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे प्रायश्चित का प्रतीक है। अब हमें अपनी प्रार्थनाएं और उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करना है। ये उसकी आत्मा को शांति देगा। मंदिर के उद्घाटन के दिन गांव के हर घर से लोग आए। हर औरत, आदमी और बच्चे ने कालिंदी की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर उससे माफी मांगी। कालिंदी, हमने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए हमें माफ कर दो। कृपया हमें श्राप से मुक्त करो। पूजा के बाद सावित्री और पुरोहित नारायण ने कालिंदी के कुएं से उसकी लाश को निकालने का निर्णय लिया। पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ उसकी लाश को बाहर निकाला गया। यह सिर्फ एक शरीर नहीं,
ये उस अन्याय का प्रतीक है जिसने इस गांव को श्रापित किया। आज हम उसे उसकी जगह देंगे। आज वो हर गर्भवती महिला की रक्षक बनेगी। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ कालिंदी का अंतिम संस्कार किया। उसकी राख को औषधि के रूप में सुरक्षित रखा गया ताकि वो हर गर्भवती महिला के लिए एक वरदान बन सके। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, हवा में हलचल हुई। मंदिर के पास एक हल्की रोशनी चमकी और कालिंदी की आत्मा प्रकट हुई। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह शांति थी। गांव वालों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे पश्चाताप ने मेरी आत्मा को शांति दी है। आज से मैं इस गांव की हर गर्भवती महिला की रक्षक बनूंगी। कालिंदी, हमें माफ करना। तुमने जो सहा वो अक्षम्य है, लेकिन अब हम तुम्हें हमेशा सम्मान देंगे। गांव की सारी गर्भवती महिलाएं कालिंदी की मूर्ति के पास आकर उसका आशीर्वाद लेने लगी। जिन औरतों पर श्राप का असर था, वे देखते ही देखते ठीक हो गई। हमारी बहुओं और बेटियों को ठीक देखकर हमें बहुत शांति मिल रही है। सावित्री, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। गुंजन, जो सबसे ज्यादा पीड़ा में थी, अब वो स्वस्थ हो चुकी थी। वो सावित्री के पास आई और उसके पैरों पर झुक गई। सावित्री, तुम्हारे साहस और धैर्य के कारण आज हम सब ठीक हैं। तुमने हमारी जान बचाई। गुंजन, ये सब कालिंदी का आशीर्वाद है। उसने हमें सिखाया कि सच्चाई और न्याय सबसे बड़ी शक्ति है। सावित्री ने गुंजन को गले लगा लिया और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। गांव अब हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो चुका था। कालिंदी का बलिदान और उसका आशीर्वाद इस गांव की नई सुबह बन चुका था। लेकिन उसी रात भीलवाड़ा के जंगल में एक अजीब घटना हुई। किसी ने आग जलाकर हवन किया था। क्या वो हवन किसी का आवाहन करने के लिए था? कहीं ऐसा तो नहीं कि कालिंदी की आत्मा को अब तक शांति नहीं मिली? जानने के लिए देखते रहिए कालिंदी का श्राप, सिर्फ और सिर्फ वंस अपॉन अ टाइम हॉरर पर।